अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शमा नवाजिश। मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत ही ज़्यादा स्वागत करती हूँ। बेसिकली आज का वीडियो लेकर आई हूँ मैं अपने फीमेल्स फ्रेंड के लिए, फीमेल्स व्यूअर्स के लिए, जो आज की बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है, बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है और बहुत परेशान है उसको लेकर लेडीज़, पीरियड को लेकर। पीरियड एक कितनी कॉमन बीमारी हो गई है जिसको लेकर फीमेल आज के दौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा झंझट में पड़ गई हैं। वो उनकी समझ में ये नहीं आता आखिर वो क्या करें, ब्लीडिंग को लेकर क्या करें। ब्लीडिंग ऐसे होती है, कभी मंथ में 2-3 दफ़ा हो रही है, कभी 2-3 महीने में जाकर एक ही दफ़ा हो रही है, तो उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बोलती कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर ब्लड बहुत ज़्यादा जाता है, ब्लड कम जाता है, या फिर ब्लीडिंग होते टाइम जैसे फ्रेश ब्लीडिंग नहीं आना, क्लोडिंग के साथ आना, पीसेस जम जाते हैं, पीसेस जैसे ब्लैक ब्लैक पीसेस निकलते हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। और उस टाइम किसी किसी लेडीज़ को कम से कम 7 से 8 दिन ब्लीडिंग होती है, तब 7 से 8 दिन ही पेन रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द से वो गुजरती हैं, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। मेरे ओपीडी पेशेंट आते तो भी वो भी मुझे बोलते कि मैम इसको लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसके लिए कुछ ख़ास उपाय बताइए। या फिर मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर हैं वह भी मुझे बोलते कि मैम आखिर आप बताइए क्या करें इसके लिए कि हमें 8-8 10-10 दिन ब्लीडिंग रहती है, 2-2 3-3 महीने में ब्लीडिंग आती है, या फिर हमें ब्लीडिंग एक दिन रहती है और हर महीने में 2-3 दफ़ा आ जाती है। ब्लीडिंग टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आखिर मैडम ये होता क्यों है। इसके लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कुछ खास टिप्स बताए थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास थे, तो मैंने आज का वीडियो आपके लिए फिर से बनाया है। आप इस वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, मैंने एक तो मोस्ट बात आपको ये बतानी थी कि कुछ लेडीज़ को ये नहीं पता रहता कि वो अपनी कौन सी डेट से अपना पीरियड टाइम की डेट को लगाएं। कुछ लेडीज़ का होता है कि 1 तारीख को अगर उन्हें पीरियड होता है तो 6 या 7 को उनका पीरियड ख़त्म हो रहा है, तो अगली कम से कम 25 या 26 को पीरियड हो रहा है, तो उनका ये रहता है कि मुझे तो 7 में पीरियड ख़त्म हुआ था, फिर से 25 में 26 में कैसे, 25 में या 26 में कैसे शुरू हो गया, इसमें तो बहुत कम टाइम बचा है, इतने कम टाइम का गैप क्यों है, इतनी जल्दी मुझे पीरियड क्यों आया। फिर मुझे बोलती वो कि मैम इतनी जल्दी पीरियड मुझे क्यों आया, आखिर वजह क्या है। तो मैं आपको बता दूं वो गलत नहीं है, आपका वो वेस्ट है, बिल्कुल ठीक है। आपको पीरियड 6 या 7 को खत्म हुआ है, आया नहीं है, आपको पीरियड 1 तारीख को आया है, तो आपका जो टाइम लगेगा वो 1 तारीख का लगेगा। 1 तारीख से आपको 26 में पीरियड हुआ तो काफ़ी गैप हो गया, आपका सही हो गया। जल्दी नहीं हुआ, इतना गैप होता है। 25 से 26 दिन मेन डेट जो होती है इसकी इतने टाइम में आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कुछ लेडीज़ का कहना रहता है कि मैम हमारे ही घर में हमारी बहन को उस ऐसे टाइम से नहीं होता, या फिर हमारी भाभी हैं, हमारी चाची हैं, फ्रेंड हैं, जो भी हैं, तो हम लोगों को साथ हुआ था, अब साथ नहीं होता है, ऐसा क्यों है। तो सारी लेडीज़ की बॉडी अलग अलग, सारी लेडीज़ की बॉडी पे अलग अलग डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपको जिस टाइम हो रहा है आपकी फ्रेंड को भी उसी टाइम होना है, आपकी सिस्टर को भी उसी टाइम होना है, सबका अलग अलग साइकिल होता है। देखिए, किसी को होता है 25 दिन में, किसी को 28 दिन में, किसी को 30 दिन में, और कुछ लेडीज़ का 35 दिन में भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि मुझे इतने दिन 25 दिन में होता था और अब मुझे 30 दिन में होने लगा, अब मुझे 35 दिन में होने लगा, तो आप अगर उसको लेकर परेशान हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। इस चीज़ के लिए आपके डॉक्टर आपकी मेडिसिन चलाएंगे। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपका रहता है कि मुझे 1 महीना ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई, क्लोडिंग के साथ हुई, अगले मंथ इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई, क्लोडिंग के साथ भी नहीं हुई, या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन नहीं होना है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आपके डॉक्टर उसकी मेडिसिन आपके लिए चलवाएंगे।
कुछ घरेलू उपाय मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताए थे और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आपको ब्लीडिंग हो रही है और आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उस टाइम, तो आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको उसमें गर्म पानी करना है, एक कांच की बोतल में उसको करिए, आप उससे अपने पेट की सिकाई करिएगा, वो आपके पेन को कम करेगा और आपकी ब्लीडिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जो आपके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उसको तो कम करेगा ही करेगा। जो क्लोडिंग आपके यूट्रस के अंदर जम गई है और उसको निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है और उससे दर्द भी हो रहा है, तो आपको उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा गर्म पानी की सिकाई से। उसके साथ आप गुनगुना पानी पी लीजिए, वो आपके ब्लीडिंग को जो जम गए हैं क्लॉट उसको बाहर करेगा और आपके पेन को आराम करेगा। इसके साथ साथ आप गर्म चीज़ें ज़्यादा लें, आप चिल्ड कुछ भी नहीं लें। आप जूस ले रहे हैं तो आप फ्रीज का रखा हुआ जूस नहीं लें। आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, पानी हो, जूस हो, XYZ कुछ भी हो, फ्रीज का आपको कुछ नहीं लेना है। आप पानी अगर गुनगुना पी रहे हैं और आपका एक दफ़ा ऐसा मन हो रहा है कि आप ठंडा पानी लें, तो आप प्लीज़ फ्रीज का पानी ना लें, आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं। नॉर्मल पानी से आपको इतना बड़ा इशू नहीं है, आप ठीक रहेंगे। उसके साथ साथ एक और मेरी एक पेशेंट है, उन्होंने मुझे बोला उनका ट्रीटमेंट, उनको कम से कम जब से पीरियड हुआ था 7 से 8 साल हो गए, तभी से उनकी ब्लीडिंग में दिक्कत थी। उनको महीने में 2-2 3-3 दफ़ा पीरियड आ जाता था या फिर 3-3 4-4 महीने हो जाते थे, उनको पीरियड नहीं आता था। वो मेरे पास आई, उन्होंने बहुत सारी जगह से मेडिसिन कर ली थी, बट बोली कि जब हम मेडिसिन लेते थे, खाते थे, तब तक हमें आराम रहता था, उसके बाद 1-2 महीना हमें आराम रहा, फिर हमें वही शुरू हो जाता था। फिर उन्हें मेरे पास आना हुआ और फिर उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया कि मैम ऐसे ऐसे बात है, मुझे 8 साल हो गए हैं इस परेशानी से गुजरते हुए, बट मैं अभी कहीं से भी ठीक नहीं हूँ। मैंने बोला ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, आप 3 महीने का ट्रीटमेंट कर लीजिए, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। उन्होंने मेरे पास से 3 महीने का ट्रीटमेंट किया। आज वो अपनी पूरी बीमारी से बिल्कुल ठीक है। आज उनका पीरियड माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। जो चीज़ उनकी कहीं से जब तक उन्होंने दवाई की उनको रिलीफ नहीं मिला, उनको मेरे पास से आराम मिल गया। वो बिल्कुल ठीक है। उनकी साइकिल टाइम से टाइम आती है, हर महीने पे आती है और ब्लीडिंग भी ठीक रहती है, ना ही उनको दर्द होता। ब्लीडिंग की वजह से कम ज़्यादा टाइम में आना या कम ज़्यादा होना, उनके चेहरे फेस भी ख़राब होने लगा था, डार्क सर्कल हो गए थे, बहुत पिगमेंटेशन दिख रहे थे, जिसकी वजह से उनका फेस भी क्लीन है। तो फ्रेंड्स, ये लड़कियों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है मेरे पास कि मैम चेहरा बहुत ख़राब हो रहा है हमारा। तो मैं ये बात बता दूँ, देखिए अगर ब्लीडिंग हर महीने वाली हमारी टाइम से नहीं हो रही है, खुलकर नहीं हो रही है जो नॉर्मली होनी चाहिए, तो वो चेहरे पे भी लड़की के असर डालती है। देखिए फ्रेंड्स, आपके चेहरे पे भी वो बहुत ज़्यादा असर आएगा। जो हमारे बॉडी के अंदर एक कचरा है वो हर महीने निकलना होता है, अगर वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगा टाइम से तो ये चेहरे पे ज़रूर असर आता है इसका। इसलिए अगर आपकी पीरियड में कोई भी दिक्कत आती है तो आपको टाइम से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनको दिखाना है, जो ट्रीटमेंट वो आपको देते हैं टाइम से उसको लेना है और अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।